देश में हाल के दिनों में हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और हिंदू समुदाय के लोगों पर हमले हो रहे हैं। इस स्थिति के कारण कई लोग अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के विरोध में अम्बेडकर पार्क में सभी हिंदुओं ने एकजुटता दिखाई। हाथों में कैप्शन लेकर विरोध करते हुए सभी ने विशाल धरना प्रदर्शन किया। इस धरने में कई साधु संतों सहित हजारों की संख्या में हिंदू शामिल हुए। वहीं गुस्साए हिंदुओं ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की तस्वीर पर जूते चप्पलों से उतारा गुस्सा। सभी का उद्देश्य बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के प्रति जागरूकता फैलाना और सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील की। वहीं इसी पर श्री महंत डॉक्टर करणपुरी जी महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि आज जो प्रदर्शन है वे सीधा हम बांग्लादेश सरकार का विरोध कर रहे हैं। बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को तत्काल यूनुस सरकार रोके, इसीलिए आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं संबल हिंसा पर बोलते हुए कहा कि संबल में जो कुछ हो रहा है वह सब न्यायपालिका के अधीन है और न्यायपालिका जो निर्णय करेगी वे हमें स्वीकार है और जो न्यायपालिका का आदेश है इसका सर्वे कर लिया जाए। जो सर्वे करने में जो अड़ंगा डाल रही हैं वे असामाजिक तत्व राष्ट्र के न्यायपालिका पर अविश्वास कर रहे हैं और न्यायपालिका का अनादर कर रहे हैं। भारत का प्रत्येक हिंदू नागरिक बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ तन मन और धन से है। वहाँ की सरकार अगर निर्णय नहीं लेती है तो उनकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार हर तरह से उनकी मदद करेगी और समर्पण भाव से कार्य करेगी। वहीं बांग्लादेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर बोलते हुए कहा कि वे गलत है और वे औरंगजेब के अत्याचार को भी पार कर रहे हैं। जो पहले मुगल सल्तनत में अत्याचार होता था उसको भी वे पार कर दिया है यूनुस सरकार ने अत्याचार में, जिसका संपूर्ण भारत का हिंदू विरोध करता है। वहीं कहा कि जो वहाँ के मुसलमान कर रहे हैं उसके लिए पूरे विश्व का मुसलमान जिम्मेदार है और उन्हें उकसा रहा है। विश्व का षड्यंत्र बांग्लादेश में हो गया हिंदुओं के विरुद्ध। बांग्लादेश में जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं वहाँ के कट्टर और उग्रवादियों की गुंडागर्दी है जो वे तोड़ रही हैं और अगर वे इसी तरह से मंदिर तोड़ते रहे तो हम भी मस्जिद तोड़ना जानते हैं और हम मस्जिद तोड़कर बताएंगे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। पर हमारा ये बढ़ना बंद हो गया। याद रखना उस दिन ये भारतवर्ष की धर्म ध्वजा पूरे विश्व, याद रखना जब तक बढ़ते रहोगे तब तक घटते रहो। भूखियों को जन्म नहीं दिया। इस भारत की मिट्टी ने छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों को जन्म दिया। खत्म कोई कर दे ऐसी किसी में ताकत नहीं। और ये चाहता हूं कि आवाज बांग्लादेश तक आज सबके माध्यम से चली जाए कि सनातन धर्म ना तो एक बार कुछ पंक्तियों में आज हिंदू समाज, लेकिन उसी श्लोक की जो दूसरी पंक्ति अहिंसा परमो धर्मा घटना हो और पूरे विश्व में जब वो नेट पर चले तो कोई बड़ा व्यापारी, कोई विदेश में बैठा हुआ सनातन की रक्षा के लिए कृत संकल्पित रहते हुए अपने बच्चों तक की एक बात केवल विश्व भर के हिंदू एक बात कहते हैं आज कि बांग्लादेश में जो बर्बरता कल्याण मंत्र के लिए आज जो प्रदर्शन है ये सीधा बांग्लादेश सरकार को विरोध हम लोग कर रहे हैं। हिंदुओं के साथ अल्पसंख्यक के लिए, चाहे हिंदू हो चाहे ईसाई हो चाहे सिख हो, सब पर अत्याचार हो रहा। उस अत्याचार को तत्काल यूनुस सरकार रोके, उसलिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संभल में जो कुछ हो रहा है वो सब न्यायपालिका के अधीन है और न्यायपालिका जो निर्णय करेगी वो हमें स्वीकार है और हम वही करेंगे। और जो न्यायपालिका का आदेश है कि इसका सर्वे कर लिया जाए, तो सर्वे करने में जो लोग अड़ंगा डाल रहे हैं वो असामाजिक तत्व राज्य के न्यायपालिका पे अविश्वास कर रहे हैं, न्यायपालिका का अनादर कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए मैं कहता हूँ कि भारत का प्रत्येक हिंदू नागरिक, संपूर्ण नागरिक बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ तन मन धन से समर्पित है। वहाँ की सरकार अगर निर्णय नहीं लेती तो उनके सुरक्षा और उनकी आर्थिक रक्षा के लिए उत्तर भारत सरकार
हर तरह से उनकी मदद करेगी और समर्पण भाव से कार्य करेगी। वो गलत है, वो अत्याचार है, वो औरंगजेब के भी अत्याचार को पार कर दिए हैं। जो पहले मुगल सल्तनत में अत्याचार होता था उसको भी पार कर दिया यूनिट सरकार ने। अत्याचार में बलात्कार, दुराचार, व्यभिचार जो कर रहा है यूनिट सरकार, उसके विरोध में संपूर्ण भारत का हिंदू विरोध करता है। और वहाँ माताओं बहनों की रक्षा की अगर गारंटी वहाँ की सरकार नहीं देती है तो भारत सरकार उसको जिस भी प्रकार से वो माने उस प्रकार से मनाना चाहिए। जो वहाँ मुसलमान कर रहे हैं उसके लिए तो विश्व का मुसलमान समुदाय जिम्मेदार है, उनको उकसा रहा है। अन्य और भी राष्ट्र हैं कुचल कुचल के हिंदू के खिलाफ उकसा रहे हैं। हम तो उस नजरिए दे रहे हैं कि विश्व का षड्यंत्र बांग्लादेश में हो गया है हिंदुओं के विरुद्ध करने के लिए। उस षड्यंत्र का शिकार वहाँ के हिंदू हो रहे। हाँ, मंदिर भी जो तोड़े जा रहे हैं वो बांग्लादेश के कट्टरवादी उग्रवादियों की जो है गुंडागर्दी है जिससे वो मंदिर तोड़ रहे हैं। और अगर वो ऐसे तोड़ते रहे तो हम भी मस्जिद तोड़ने जानते हैं और तोड़ के बताएंगे। बांग्लादेश में पिछले 5-6 महीनों में जो घटनाक्रम घटा है और जिस प्रकार से वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय का मानवाधिकार हनन हुआ है उसके विरोध में ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया हिंदू समाज की है। जिस प्रकार से भारत के अंदर और विश्व भर के अंदर मानवाधिकारों की रक्षा करने वाले संगठन आज चुप्पी साधे बैठे हैं और मानवाधिकारों के हनन जो वहाँ के अल्पसंख्यकों पर हो रहा है। और ये विडंबना है कि परसों 10 दिसंबर को ही मानवाधिकार दिवस है और उनकी चुप्पी ये ऐसी ही रहने वाली है, वो हम जानते हैं। इसलिए पूरे विश्व में, पूरे देश का हिंदू समुदाय, पूरे विश्व का हिंदू समुदाय इससे आक्रोशित है और अपना नैतिक संबल देने के लिए और भारत की सरकार पर यह दबाव बनाने के लिए कि जो भी नियम के तहत जितना अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत वो कर सकते हैं इस अत्याचार मानवाधिकार हनन को रोकने के लिए वो करें, विश्व का जनमत बनाएं। ये दबाव बनाने के लिए ज्ञापन आज हिंदू समाज के लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति को यहाँ के जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भेजा है। जहाँ अधर्म होता है वहाँ पराजय होती है तो निश्चित है, और जहाँ धर्म होता है वहाँ जीत होती है। अधर्म का कुछ समय तक ऐसा लगता है कि बोलबाला बढ़ रहा है, लेकिन सूर्योदय से पहले का अंधकार भी घना होता है, उसके बाद सूर्योदय होता है। मुझे ऐसा